सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पिछला वीडियो में पाठ एक कोई नहीं पराया के कवि परिचय और कठिन शब्दों को हमने देखा है। आज हम देखते हैं कविता के माध्यम से कि कवि हमें क्या अवगत कराना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो आइए हम पहले पाठ्य पुस्तक को देखते हैं कि इसमें कवि ने अपना विचार किस प्रकार प्रकट किया है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में, मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद में सर टेक दूं, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि यह संसार जो है वह मेरे परिवार के समान है। जिस प्रकार हम लोग अपने परिवार में अमन चमन और खुशी के साथ रहते हैं, उस तरह से यह पूरा संसार जो है वह मेरा घर के समान है। मैं न समय में बंधा हूँ न जंजीरों में बंधा हूँ, यानी मैं स्वतंत्र हूँ। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। इसमें कवि यह बताना चाहता है कि मुझे जाति पाति के जंजीरों में नहीं बंधना है, हमको इससे ऊपर उठकर चलना है। और कवि का कहने का इसमें यह भी अर्थ है कि यदि हम लोगों को पूरे मानव समाज में मानव एक दूसरे मानव से अगर प्यार करता है तो हर जगह हर घट घट में राम का वास है। ठीक है। और कवि इस माध्यम से भी बताना चाहा है कि मैं यह नहीं कहता हूं कि मंदिर मस्जिदों में अपना सर टेकिए, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको आदमी से प्यार है तो आपका आराध्य भी आदमी ही है, देवालय नहीं है। अब आइए दूसरी पंक्ति को हम देखते हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत अभिमान है। अरे देवत्व नहीं मुझसे तो भाता है मनुजत्वहीन, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी। मुझे सुनाओ तुम स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह अवगत कराना चाहा है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे इंसान से प्यार है। ठीक है। मुझको अपनी मानवता पर क्या है, बहुत अभिमान है। ठीक है। कहता है कि अरे नहीं देवत्व मुझ में। कवि यह भी कहना चाहता है कि मेरे अंदर मैं मान लो देवता नहीं हूँ, तो देवता नहीं भी हूँ तो मैं मनुष्य हूँ और मनुष्यता मेरे अंदर है। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमृतत्व भी, और मैं अमृतत्व को छोड़कर सकल पूरे संसार का प्यार को अपनाना चाहूँगा। इसमें कवि यह भी बताया है, मुझे सुनाओ न तुम स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ, यानी तुम स्वर्ग की कहानियों को मुझे मत सुनाओ। तो फिर क्या, तो फिर यह कि मेरी धरती जो है वह उन स्वर्गों से 100 गुना बढ़कर है। यह सुकुमार स्वर्ग से भी बढ़कर हमारी धरती है। फिर इसमें तीसरा में दिया हुआ है पैराग्राफ में कि मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। इसमें कवि का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर ऐसी धारणाएं होनी चाहिए कि वह स्वयं जिए और दूसरे को जीने का अधिकार दे, उसमें किसी तरह का कोई विघ्न बाधा पैदा न करे, और जितना बांटना है उतना प्यार बांटिए। हंसो इस तरह से तुम्हारे साथ दलित भी या धूल भी, इस तरह से तुम व्यवहार करो कि तुम्हारे पीछे जो है निचले कुचले पिछले जो है उसको किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो। और चलो इस तरह से
कि तुम्हारे पैर में कोई सूल न लगे, अर्थात कांटा, उस कांटे को भी बचाकर चलो। सुख न तुम्हारा केवल जग भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। सुख न तुम्हारा केवल अपना सुख नहीं देखना है, उसमें देखना क्या है कि इसमें पूरे जग पूरे संसार का सुख अगर है तो वह सुख आपको भी है। दूसरी बात है कि जिस प्रकार उपवन का फुलवारी का श्रृंगार क्या होता है, फूल के डाल होते हैं, उसी तरह से हमारा समाज भी होता है। और फिर कहता है चौथा पैराग्राफ में, मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूं यही स्वयं हित जग हित जीने के लिए। इसमें कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी प्यास वह है कि हमारे समाज में जो विषमता है उसको मुझे विष के समान पी जाना है, यानी सभी लोग एक समान हो जाए। और क्या है, मैं अब इस पृथ्वी पर आया भी हूं तो स्वयं अपने लिए नहीं आया हूं, किसके लिए आया हूं, तो जगहित के लिए, यानी पूरे संसार के कल्याण करने के लिए मुझे भेजा गया है। मुझे दी गई आग की इस स्तंभ को आग में मैं लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। यानी इसमें कवि यह भी बताया है कि आग आपको इसलिए दिया गया है कि आपको आग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है कि तम का मतलब होता है अंधेरा, यानी हम अपने अंधकार से प्रकाश की ओर प्रकाशित हो, इसके लिए आग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, गीत में इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सको, और ऐसा गीत गाओ जो हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे समाज की जो पीड़ा है उस पीड़ा से वह मुक्त हो जाए। मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है, सबका पीड़ा, अगर सबके समस्याओं का समाधान कवि के द्वारा निवारण होता है तो वह जग कल्याण कहलाता है। इसलिए इस कविता में कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यह अवगत करा दिया है कि आज सारा संसार क्या है, अपना परिवार जैसा है। आज संसार में आपसी झगड़े, मन मुटाव और भेदभाव इतने अधिक बढ़ गए हैं कि इंसान अपनों को भी पराया समझता है। यदि इंसान शांत मन से सोचे और अपने मन से हर की नाराजगी को हटाकर देखे कि कोई पराया नहीं है, तो सब अपने हैं और पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार की तरह लगेगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं चिंतन की घड़ियां। इसमें जो है इसकी चिंतन की घड़ियां को भी हम लोग देख लेते हैं कि चिंतन की घड़ियां क्या है कि जब हम स्वयं को भेदभाव, ऊंच नीच आदि की जंजीरों से जकड़ देते हैं तो यह पूरा संसार ही हमें पराया लगने लगता है, इसलिए इससे मुक्त रहना है। परंतु जब हम अपने आप को व्यर्थ के इन सब बंधनों से मुक्त कर लेते हैं तो खुले हृदय से सबकी ओर बढ़ते हैं तो पूरा संसार ही अपना लगने लगता है। यानी कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज में हमें किसी तरह का कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, सबको एक साथ लेकर रहना चाहिए, चलना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने घरों में रहते हैं उसी तरह से पूरे संसार को अपना घर समझिए। इसमें मंदिर मस्जिद की वैसी कोई बात नहीं है। कभी यह भी हमें बतलाया है कि हम मंदिर मस्जिद में माथा टेकने के लिए नहीं कहते हैं। अगर हमारा कोई आराध्य है तो वह मनुष्य है, हम मनुष्य से प्यार करें, हम दलितों को, पिछड़े को, कुचले के साथ किसी तरह का वैसा भेद न करें कि उसको चुभे। ठीक है, हम वैसे मार्ग को भी चुने, अगर सूल है तो उस सूल को पैर से कुचलने का प्रयास न करें जिससे हम सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस पाठ में श्रुति लेख है जो आपकी कक्षा में इसे करा दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसके प्रश्न 2 हैं उसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न का ये मौखिक प्रश्न है जिसको अभी मैं लिखवा भी दे रहा हूँ, तो उसको देखना है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 3 है जिसमें
उत्तर चुन करके उसके रिक्त स्थानों पर पूर्ति करना है। इसके बाद जो है कविता, अधूरी कविता रहेगी, उसको पूरी करनी है। इसके बाद जो है फिर काव्यांश रहेगा, उसको पढ़कर उसके आधार पर प्रश्नोत्तर करना है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर लघु उत्तरीय प्रश्न पर हमको विचार करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। फिर हम लोग अभी अगले वीडियो में पढ़ते हैं।